दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 29 अक्टूबर 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। आज के हमारी वीडियो का टाइटल है भारत का सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा। भारत का सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा यदि भारतवासी इसकी संस्था मिशन ग्रेट इंडिया, उसके मेंबर्स, मिशन ग्रेट इंडिया मेंबर्स और उसका डॉक्यूमेंट ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की तरफ नहीं दौड़े तो आज के वीडियो का टाइटल आपने सुना। भारत जल्दी ही पूरी तरह से भस्मीभूत हो जाएगा यदि भारत के लोग, इन पंक्तियों के लेखक, इन शब्दों के स्पीकर मंगल जो ही बोल रहा है, इसकी संस्था मिशन ग्रेट इंडिया, उसके मेंबर्स और उस संस्था का डॉक्यूमेंट ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की तरफ नहीं दौड़े तो आप कहोगे भाई अच्छा भाई ऐसा है। हाँ भाई, मुझे परमात्मा ने अभी अभी यही मैसेज दिया है और ख़ुद परमात्मा ने मेरे पास आकर के ये बताया कि मंगल सुनो देखो। मैंने कहा सर बताओ क्या है। और उसने मेरे सामने एक यह चतुर्भुज बनाया। ये लाल कलर में है इसलिए ज़्यादा अच्छा आपको शायद दिखाई नहीं दे। ये देखिए ये क्या है। ये चतुर्भुज है। इसके 4 एंगल हैं, 4 भुजाएं हैं। इनको आप लिख लीजिए 1 2 3 4। 4 एंगल्स पर हमने लिख दिए। ये परमात्मा ने ऐसा कैसा मुझे बनाकर बताया है कि मंगल सुनो देखो, इधर देखो, इस चतुर्भुज को देखो। मैंने कहा सर देख लिया। और फिर उस चतुर्भुज में 1 2 3 4 ये लिखे, जो 1 नंबर पर ये ब्राह्मण, 2 नंबर पर ब्राह्मणवाद, 3 नंबर पर भारत और 4 नंबर पर भारतवासी। ये देखो मंगल, ये क्या बताता है। मैंने कहा सर क्या बताता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। बस ये आपने लिख रखे हैं, इतना ही समझ में आ रहा है। भारत तो भारत है, भारतवासी तो भारतवासी है, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, ब्राह्मणवाद तो ब्राह्मणवाद। इसमें क्या समझने की बात है। उसने कहा नहीं मंगल, इसको तुम गहराई से समझो, इसको सोचो, इस पर ध्यान करो। मैंने कहा सर कर लूँगा। मैंने कहा सर आप ही बता दो इसका क्या अर्थ है। तो उसने कहा मंगल इसमें से बड़े रिजल्ट्स निकलते हैं इस ट्रायंगल में से। मैंने कहा सर क्या रिजल्ट निकलते हैं। फिर उसने बताया कि भारत, इसका एक रिजल्ट समझ लीजिए कि भारत जल्दी ही भस्मीभूत हो जाएगा यदि भारत के लोग इस मंगल की तरफ, इस देववाणी की तरफ, इस मिशन ग्रेट इंडिया की तरफ, इस मिशन ग्रेट इंडिया के मेंबर्स की तरफ और इस मिशन ग्रेट इंडिया का डॉक्यूमेंट जो ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के नाम से है, इनकी तरफ नहीं दौड़े तो मतलब कि सब लोगों का उनकी तरफ दौड़ना ज़रूरी है, वरना भारत जल्द ही भस्मीभूत हो जाएगा। मैंने कहा सर ये बताओ आपके भस्मीभूत होने का अर्थ क्या है, आप क्या कहना चाहते हो। अरे अर्थ क्या है, क्या कहना चाहते हैं। भस्मीभूत हो जाएगा मतलब कि भारत तबाह हो जाएगा, भारत का नाश हो जाएगा, भारत जल उठेगा, भारत एक शमशान भूमि बन जाएगा।
मैंने कहा सर जी ये तो बड़ी भयानक बात है। मैंने कि इस बातों से ये रिजल्ट निकलते कैसे हैं? तो उसने बताया कि मंगल देखो, ये जो चतुर्भुज है ये बहुत सी बातें बोलता है। 1 नंबर पर ब्राह्मण, 2 नंबर पर ब्राह्मणवाद, 3 नंबर पर भारत और 4 नंबर पर भारतवासी। इससे बहुत सी बातें ये बोल रहा है। मंगल सुनो। मैंने कहा सर आप ही बता दो क्या क्या बोल रहा है। तो उसने बताया कि सुनो, इससे एक बात ये निकलती है कि अब भारत में ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद दोनों नहीं रह सकते। या तो ब्राह्मण ही रहेंगे या ब्राह्मणवाद रहेगा। और यदि ब्राह्मण रहे तो ब्राह्मणवाद भी रहेगा, और यदि ब्राह्मणवाद रहेगा तो ब्राह्मण नहीं रहेंगे। ये रिजल्ट और क्या रिजल्ट निकलते हैं कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में से एक ही रहेगा। और क्या निकलते हैं कि तब भारत भी नहीं रहेगा, भारतवासी भी नहीं रहेंगे, भारत में खेती बाड़ी भी नहीं रहेंगी, भारत में पेड़ पौधे भी नहीं रहेंगे, भारत में अन्य जीव जंतु भी नहीं रहेंगे, आदमी तो रहेंगे ही नहीं। मैंने कि भाई बड़ा भयानक रिजल्ट निकाले आपने तो भगवान इससे। उसने कही मंगल मैं क्या करूं, रिजल्ट से ऐसे निकलते हैं और भारत का दिन ऐसे ही आ रहे हैं, तो इसमें मैं क्या करूं। मैंने कहा उससे कि भगवान मेरे देश के साथ ऐसा मत करो, मेरे देश के लोगों के साथ ऐसा मत करो, इसका कोई न कोई तो इलाज करो। उसने कहा मंगल मैं क्या करूं इसमें, हर एक समस्या में उसका इलाज छिपा हुआ है। जब ये कहा गया है, जो ये बात कही गई है, तो इसी में इसका इलाज छिपा हुआ है। यदि भारत में ब्राह्मणवाद रहेगा तो कोई नहीं बचेगा, न ब्राह्मण बचेंगे, न भारत बचेगा, न भारतवासी बचेंगे। और यदि सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहे और ब्राह्मणवाद नहीं रहा तो भारत भी बचेगा और भारतवासी भी बचेंगे। मैंने कहा भाई भगवान बहुत भयानक रिजल्ट हैं, आप इसके तो कोई निराकरण करो। निराकरण यही है मंगल कि भारत इस देववाणी को सुने जो मेरी परमात्मा की वाणी है। इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। देववाणी को सुने मतलब ये जो मंगल बोल रहा है ये सुने, मंगल की जो मिशन ग्रेट इंडिया जो बोलती है इसको सुने, मिशन ग्रेट इंडिया के मेंबर्स जो बोलते हैं उसको सुने, और ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट जो बोलता है उसको सुने। यही रास्ता है एक ब्राह्मण ये भारत को बचाने का, वरना भारत का सब कुछ भस्म होगा, भारत में कोई नहीं बचने का। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन भारत की जान तो तभी बचेगी, वरना सब भस्म हो जाएंगे। सारा भारत एक मरकट बन जाएगा। अब भाई ये किस तरह से लोगों को नुकसान होगा, उसने बताया कि देखो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा ब्राह्मणों को, उसके बाद होगा नुकसान बनियाओं को, फिर उनसे कम नुकसान होगा पंजाबी, सिंधी और सरदार लोगों को, और उससे फिर कम नुकसान होगा अधगर जातियों को, जैसे जाट, गुर्जर, अहीर, राजपूत, इन जातियों को, और उनसे फिर कम नुकसान होगा लोअर ओबीसी को, और
सबसे कम नुकसान नीचे नीचे कम नुकसान होगा SC ST को, जिनको हम अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं, उनको सबसे कम नुकसान होगा। मतलब उनका नुकसान बाद में आएगा। मैं सन्न रह गया, मेरी तो जवानी बंद हो गई, सूझ नहीं रहा मैं क्या प्रश्न करूं, क्या पूछूं, क्या बोलूं। उसने कहा मंगल, आज तुम वीडियो में यही बताओ, और यदि लोगों के दिन अच्छे रहे और वे ऐसा मान गए तो भारत तो बचेगा ही बचेगा नहीं, भारत प्रगति करेगा और विश्वगुरु बनेगा, पूरी पृथ्वी का सम्राट बनेगा। मैंने कि भगवान ये तो बात अच्छी है। इसलिए मंगल यह घर घर में पहुंचा दो। मैंने कहा सर मैं क्या पहुंचाऊँ, मैं तो एक वीडियो बना दूंगा, जब जितना पहुंचता है वो दुनिया जाने, कितनी इसको लेती है कितनी नहीं लेती है। इसलिए दोस्तों आज का ये चतुर्भुज है जो ब्राह्मणवाद, भारत और भारतवासी, ये बहुत कुछ बताता है जो मैंने अभी आपके सामने बोल दिया है। और इसको चलो हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसलिए दोस्तों भारत को बचाना है या भारत में लोगों को बचना है, जिन जिन लोगों को बचना है सब वही करते जाइए जो ये मिशन ग्रेट इंडिया बोले, मिशन ग्रेट इंडिया के मेंबर्स बोलें, मिशन ग्रेट इंडिया का डॉक्यूमेंट जो करने को कहे, और ये मंगल जो बोल रहा है ऐसा करने का है। इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये आदमी तो अपनी मिशन ग्रेट इंडिया को बढ़ाने के लिए कह रहा होगा, या फिर ये कोई स्टंटबाज है, ये कोई फेंकू है जो ऐसा बोलता है। दोस्तों ईश्वर जानता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई स्टंटबाज नहीं, मैं कोई सस्ती लोकप्रियता नहीं चाहता। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन मैं ईश्वरवादी जरूर हूँ, क्योंकि ईश्वर खुद मेरे पास आया है और वह आता रहता है। इसलिए जो ईश्वर जो मुझसे बोलता है वो मैं आपको बोल देता हूँ, और मेरा विश्वास है कि भाई होना तो ऐसा ही है। इसलिए दोस्तों अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, बाल बच्चों को बचाने के लिए, अपने भारत को बचाने के लिए सबको ऐसा ही करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इसलिए दोस्तों सारा भारत भस्मीभूत होगा यदि जल्दी ही लोग इस मंगल, इसकी संस्था मिशन ग्रेट इंडिया, उसके मेंबर्स और उसका डॉक्यूमेंट ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की तरफ नहीं दौड़े। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इसको पकड़ लीजिए और ऐसा ही करते जाइए जैसा इस देववाणी में बोला जाता है, वरना भारत के लिए कोई सहारा नहीं है। कोई ये भी पूछ सकता है कि भाई ये भारत के साथ ऐसा क्या होगा, तो उसने बताया कि भारत के साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सूर्य भी आग के गोले बरसा सकता है, कोई आग का गोला, कोई एस्टेरॉयड आकर के भारत से टकरा सकता है, भारत पर परमाणु बमों का हमला हो सकता है। भारत में मूल निवासी और नॉन मूल निवासी दोनों इस तरह से लड़ झगड़ सकते हैं कि ऐसा गृह युद्ध हो जाए बहुत बुरा। ऐसा भी हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम इतने भयानक दंगे हो जाएं कि भारत को बहुत नुकसान हो। ऐसा भी हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम दंगों में जो 60-70 देश मुस्लिम देश हैं वे सारे इकट्ठे होकर भारत के दुश्मन बन जाएं और भारत पर आक्रमण कर दें। यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान और चीन मिल करके भारत पर आक्रमण करे और परमाणु बम से हमला भी कर दे। ये हो सकता है कि और विश्व स्तर पर और लोग भी भारत के दुश्मन बन जाएं, जैसे कि परिस्थितियां बन रही हैं, और भारत परमाणु बमों से पट जाए।
ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ऐसी भुखमरी और ऐसी फिर बीमारी फैल जाए कि लोगों को जान माल का बहुत नुकसान हो। इसलिए दोस्तों, देश को बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप मिशन ग्रेट इंडिया को फॉलो करें, इस देववाणी को फॉलो करें, इसके मेंबर्स को फॉलो करें और ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को फॉलो करें। इसके अलावा भारत को बचाने का कोई रास्ता नहीं सूझता और इस परमात्मा ने बताया कि इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। तो दोस्तों, ऐसा ऐसा करते जाओ और इस बारे में हम बोलते रहते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। भाई, हम तो छोटे से आदमी हैं, जैसे परमात्मा हमें बता देता है हम आपको बता देते हैं। हम तो सबका भला चाहते हैं, लेकिन जो होना है वो तो होना है, जो हो रहा है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही ज़्यादातर हो रहा है। इसमें ईश्वरीय प्लानिंग तो कम, हमारे कर्मों का ज़्यादा रोल है। और इतना भयानक होगा तो होगा क्योंकि अपन ऐसे कर्म, ऐसे बीज बोकर आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यद्यपि बड़ा भयानक सा ये मैसेज है, लेकिन इसका चूँकि अच्छा भी है कि हमें पता चला है कि भारत कैसे बचे, इसलिए हमको ऐसा ऐसा करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सबको नमस्ते, धन्यवाद।